डोनेस्क में यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। हाइमार्स से रूसी ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में डोनेस्क में भारी नुकसान हुआ है। एक और वॉर ब्रेकिंग मिल रही है इस वक्त। डोनेस्क इलाका भी इस वक्त धड़क रहा है। यूक्रेन का यहाँ पर भीषण अटैक, और देखिए यूक्रेन भी मोर्चा लगातार थामे हुए है। रूस को जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई हो रही है। अलग अलग इलाके से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब डोनेस्क में जो नुकसान की खबरें हैं वो अटैक के बाद सामने आई हैं। डोनेस्क वो इलाका है जिस पर रूस दोबारा कब्जा कर चुका है, और रूस के कब्जे के बाद फिर यह खबर आई कि हाइमार्स से रूसी ठिकानों पर अटैक हुआ है। और देखिए इस बीच कई धमाकों से दहल गया रूस का बेलगोरोद। 24 घंटे में 135 बार यहां भीषण हमले हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक, बैक टू बैक 135 हमले बेलगोरोद में। यूक्रेन ने ड्रोन से भी इसे बनाया है निशाना। यूक्रेनी हमले में कई कारों में आग लगी नजर आ रही है। ताजा तस्वीरें जो हमारे पास बेलगोरोद से आई हैं वो हमले के बाद की तस्वीरें हैं। 135 हमले हुए हैं, और जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सड़कों पर जो कारें खड़ी थी वो धू धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं। बेलगोरोद के कई इलाके इस वक्त धधक रहे हैं। और त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब अभी जो खार्किव इलाका है उस पर हम प्राइम फोकस इसलिए है क्योंकि रूस लगातार हमले कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये यहाँ के जो 5 गांव हैं वो हमारे कब्जे में आ चुके हैं। स्ट्रैटेजिकली या फिर पॉलिटिकली या इसे कहें कि डिप्लोमेटिकली खार्किव कितना इंपॉर्टेंट स्टैंड रखता है रूस के नज़रिए से भी और यूक्रेन के? देखिए, खार्किव पहले यूक्रेन की राजधानी रहा है, अभी भी खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रशियन बॉर्डर के पास है। 40-42 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर खार्किव को लेने का प्लान जो रूस का है उसके तीन बिंदु हैं। पहला तो ये है कि इससे पहले कि $61 बिलियन का जो वार पैकेज अब बाइडेन ने अभी अप्रैल में दिया है यूक्रेन को, वो उसके तहत सप्लाई शुरू हो जाए, इसके पहले ही एक बड़े शहर पे कब्जा हो जाना करने की कोशिश। दूसरी चीज़ ये है कि भले ही यूक्रेन अभी डोनेस्क और बेलगोरोद वो कर रहा है, बेलगोरोद पे हमला कर रहा है, लेकिन अभी भी डोनेस्क का पूरा इलाका ऑलमोस्ट रूस के कब्जे में है। खार्किव अगर गिर जाता है तो एक तो बड़ा मैसेज ये जाएगा कि यूक्रेन का जो ऑलरेडी अपने 32% ज़मीन खो चुका है, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर गिर गया, और ऑलरेडी डिमोरलाइज यूक्रेनी सेना के लिए ये एक और डिमोरलाइज मैसेज होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही, और खार्किव का ढहना इसीलिए बहुत बड़ा झटका होगा जेलेंस्की के लिए। पूरी ताकत झोंक दी गई है इस वक्त खार्किव में रूस की तरफ से।